अच्छा डॉक्टर साहबा, दो तरह की सिस्ट होती हैं। अब शादी से पहले एक औरत है वो जंक फूड नहीं लेती, लेकिन फिर भी उसका जो एग है इमैच्योर एग जो रिलीज हो रहा है और फट जाता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही है। अगर यही चीजें, अब एक ब्लड वाली सिस्ट भी होती है, इन दोनों को आपने बताएं कि दोनों शादी से पहले और शादी के बाद क्यों बहुत वो अच्छा क्वेश्चन है। जंक फूड नहीं खाते खवातीन, फिर भी हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वाकई एजुकेट होना भी चाह रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं सबको टॉपिक पे। बड़ा कम होता है कि होस्ट इस तरह एंगेज होना चाहें। अच्छा, जो आपके पास ब्लड वाली सिस्ट होती है वो आपके पास हेमरेजिक सिस्ट होती है, और जो वाटर वाली सिस्ट होती है, जो हाइड्रोसिल, वो वाटर फिल्ड आपके पास सिस्ट होती है। पीसीओएस की कैटेगरी में दोनों ही आ जाती हैं, और जिनको जंक फूड की वजह से नहीं होती हैं। ये जो रीजन आप बता रहे हैं ना कि एग मेच्योर नहीं हो पा रहा है, वो पीसीओएस नहीं है, वो आपके पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो एग पता है कब मेच्योर होता है जैन, जब एग के ऊपर का जो लिफाफा है ना फॉलिकल, उसकी डेवलपमेंट ठीक तरह हो सके, वो बन आपके पास ठीक तरह सके। अगर वो लिफाफा मजबूत नहीं है, एग मेच्योर नहीं होगा, फिर उस फॉलिकल का टाइम पर रप्चर होना, फटना, वो फटता है तो एग रिलीज होता है। ये सारी चीजें आपके पास बहुत जरूरी हैं। ये आपके पास कब डिस्टर्ब होती हैं? जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशो ठीक ना हो। एस्ट्रोजन को ऊपर होना चाहिए क्वेश्चन में, प्रोजेस्टेरॉन को नीचे होना चाहिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेशो ठीक ना हो। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि एलएच एफएसएच आपके दिमाग के हिस्से से निकलता है, जिस ग्लैंड से निकलता है उसको पिट्यूटरी कहा जाता है, और फिर नीचे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपकी ओवरी से निकलता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है। अगर मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं, एलएचएफएसएच का हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं ठीक पहुंच रहा पिट्यूटरी को कि वो एलएचएफएसएच निकाले, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ठीक नहीं निकालेगा। इन हार्मोन्स को ठीक करने के लिए कुदरत में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स मौजूद हैं। मेरे पास एडेप्टोजेनिक हर्ब किसको कहते हैं? एडेप्टोजेनिक हर्ब अल्लाह ताला के बनाए उस खाने को कहते हैं एडेप्टोजन, जो जिस्म में दाखिल होकर हार्मोन्स की शरह को ठीक कर सके और स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट कर सके। औरतों के लिए नेचर का सबसे बड़ा एडेप्टोजन, जिसको क्वीन ऑफ हर्ब्स फॉर वुमेन कहा जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स अश्वगंधा होता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स शतावरी होता है। शतावरी का वर्ड शत से निकला है आयुर्वेदा से। शत का मतलब है 100 से ज्यादा। शतावरी जड़ी बूटी हर औरत के लिए लाजिम है जो बच्ची 12 से 13 साल से ऊपर हो गई है। ये मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का प्रोडक्ट है हार्मोलेंस। इस वक्त मेरी अनगिनत क्लाइंट्स इसके इस्तेमाल से कंसीव भी कर चुकी हैं, उनके पीसीओएस का भी इलाज हो रहा है, उनके स्ट्रेस लेवल्स भी रेगुलेट हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या। जो मैंने अभी क्वीन ऑफ विमेन जो हर्ब्स है उसकी बात की, शतावरी जड़ी बूटी, उसमें वो है। इसमें अश्वगंधा भी कुछ अमाउंट में इंक्लूडेड है, जिसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। अश्वगंधा और शतावरी की खूबसूरती मैं आपको बताऊं क्या है। अगर एस्ट्रोजन जिस्म में ऊपर होगा तो उसको नीचे कर देगा, नीचे होगा तो उसको ऊपर कर देगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसको कंज्यूम करना है। उसके अलावा इसमें अशोका है, आंवला है और अनारदाना है। अब मैंने इसमें अनारदाना और अशोका क्यों डाला है? अशोका भी आपके पास एक इंडियन हर्ब है, और अनारदाना आपके पास नेचर का बहुत बड़ा फाइटोएस्ट्रोजन है। मेजॉरिटी बच्चियों में, लड़कियों में बांझपन इसलिए हो रहा होता है और उनमें पीसीओएस इसलिए हो रही होती हैं, पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे होते, क्योंकि जिसम में टॉक्सिक जीनोएस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। जब आप हार्मोलेंस को लेंगे तो इसमें मौजूद जो आपके पास आंवला है, अशोका है, अनारदाना है, वो जिसम से जहरीला एस्ट्रोजन निकाल देगा, गुड एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर ले जाएगा, और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आपको यकीनी तौर पर रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। 1 टीस्पून आपने लेना है, उसको आपने दही में मिक्स करना है, और उसको आपने सोने से पहले ले लेना है। सोने से पहले क्यों? क्योंकि शतावरी आपके स्ट्रेस को भी रेगुलेट करता है और नींद भी अच्छी आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो ब्लड वाली सिस्ट होती वो अक्सर डॉक्टर्स जो कहती हैं कि ऑपरेट की तरफ लेकर जाते हैं, ऑपरेशन की तरफ, कि ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है। तो एक तो वो बता दें कि वो जो ब्लड सिस्ट है उसको वाकई ऑपरेशन उसका हल है? अच्छा, अगर सिस्ट बड़ी है, ठीक है, ये तो आप रिपोर्ट देख के बता सकते हैं। सिस्ट बड़ी हो तो फिर मैं भी अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप ऑपरेट करा लें। उसके बाद फिर मैं अगर 2 बन जाती हैं ब्लड वाली? नहीं, कभी कभी मेरी क्लाइंट्स की 8-8 सिस्ट भी बगैर ट्रीटमेंट के मेरे पास रिजॉल्व हुई हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज क्या है। सिस्ट का नंबर नहीं जैन, सिस्ट का साइज, वो कितनी बड़ी है, उसका लेंथ और विड्थ रेशियो रिपोर्ट पर देखना पड़ता है, उसका डायमीटर कितना है। अगर मुझे, जैसे एक डॉक्टर को अपने काम का पता होता है, ऑपरेशन के बाद नहीं बनेगी ना। अगर बाद में आप इन चीज़ों का, अगर आप बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपके पास ऑपरेशन के बाद बने। कुछ सर्टन हर्ब्स हैं जिनका अगर आप इंसुलिन लेना जरूरी हो जाता है? नहीं, इंसुलिन लेना नहीं, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होते अच्छा, हैं, यानी अगर आपके जिस्म में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो आप
किन लोगों को बाद में बार बार सिस्ट होती है? उन लोगों को होती है जो लापरवाह रहते हैं। 3 से 4 चीजें मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक बार सिस्ट हो गई है। लापरवाही की वो 3-4 चीजें बताओ। लापरवाही की 3-4 चीजें हैं, एक्सरसाइज ना करना, रात को देर तक जागते रहना और जंक फूड कंज्यूम करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप जिस्म में इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो नीचे लेकर आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जिससे आप जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं वो है आपके पास करेला पाउडर। करेला जो है उसका एक्शन बिल्कुल आपके पास एक ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाला उन जैसा होता है, जिसको आप मेरे ख्याल से सल्फोनाइल यूरियास कहते हैं। करेला पाउडर भी मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का अवेलेबल है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? इसको आपने खाली पेट नहीं लेना होता। इसका आपने आधे से 1 टीस्पून अपने दिन की पहली मील से 30 मिनट पहले पानी में लेना होता है। मील से बिल्कुल पहले क्यों लेना होता है? क्योंकि जब आप इसको कंज्यूम करते हैं आपका ब्लड शुगर एकदम थोड़ा सा नीचे आता है और ये उसके बाद कई घंटे जो है आपका ब्लड शुगर लेवल उसको रेगुलेटेड रखता है। इस एपिसोड की कैप्शन है उसमें मेरी ब्रांड का लिंक मौजूद होगा। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एक और चीज़ जिससे सुबह सुबह आप अपने ब्लड लेवल्स रेगुलेट कर सकते हैं शुगर के, वो है आपके पास सुआंजना पाउडर। अपनी रूटीन बना लें कि सुबह खाली पेट जो आपने पानी का ग्लास लेना है उसमें आपने 1 टीस्पून मोरिंगा सुआंजना पाउडर लेना है। ये भी मेरी ब्रांड का अवेलेबल है। अगर आप ये 2 चीज़ें इंक्लूड करते हैं अलॉन्ग विद 2 मोर थिंग्स, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर मैंने लॉन्च किया है, जो कि स्टमक के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करता ही है, लेकिन ये साथ साथ पेट की चर्बी निकालने में भी मिरेक्युलस है। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, ये मेरा दावा है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। इसको यूज कैसे इसको मैं आपको बताती हूँ। इसको कभी भी आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेते, इसकी तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है, दांत खराब हो जाएंगे। इसको हमेशा स्ट्रॉ के साथ लेते हैं और कभी भी इसकी डोज आप 1 टेबलस्पून पे नहीं जाते। आपने 3 से 4 कतरों से स्टार्ट करना है और आपने इसको नाश्ते से कोई 2 घंटे पहले लेना है, क्योंकि इसको 2 घंटे चाहिए अपनी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन। पानी में हल करके स्ट्रॉ के साथ लेना है 3 से 4 कतरे। 1 हफ्ते बाद जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि आपका खाना भी बेटर हजम हो रहा है और 1 हफ्ते में आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका पेट भी पतला होना शुरू हो गया, उसके बाद आप इसकी डोज बढ़ा दें। 1 टीस्पून कर दें, 1.5 टीस्पून कर दें और आपने 1 टेबल स्पून तक जाना है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी बल्कि पीसीओएस वाली लड़कियों के लिए ब्लेसिंग है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करता है। और एक चाय आपने लेनी है हर खाने के बाद दिन में 2 बार। ये डायाफिक्स के नाम से मैंने टी लॉन्च किया है, मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने क्या शामिल किया पीसीओएस रिवर्स करने के लिए। वैसे तो ये डायाफिक्स के नाम से, डायबिटीज़ के नाम से है, लेकिन ये मेरी पीसीओएस टी भी है। इसमें श्रीलंकन सिनेमन मौजूद है, दारचीनी। अब तक 50 एंटी डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने वाली हर्ब्स पे रिसर्च हुई है। याद करें, जो चीज़ डायबिटीज़ रिवर्स करती है वो पीसीओएस भी रिवर्स करती है। उसमें श्रीलंकन दारचीनी सेलोन टॉप पर है, चाहे वो ब्लड वाली हो। उसमें है तो सिस्ट ही ना, बनी तो रेजिस्टेंस की वजह से ही है ना। आपके पास जो श्रीलंकन दारचीनी है ना, सेलोन, ये जो आम मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं, ये आपके पास टॉप पर होती है रिवर्स करने में। इसमें हिबिस्कस भी इंक्लूडेड है, कैमोमाइल भी इंक्लूडेड है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी इंक्लूडेड है, इसमें लेमन पील भी इंक्लूडेड है। ग्रीन टी में आपके पास एक चीज़ होती है एपीगैलोकैटोजिन। एपीगैलोकैटोजिन जो है वो आपकी बॉडी से सारे जहरीले मादे और ये जो टॉक्सिन्स हैं और ये जो जीनोएस्ट्रोजेंस हैं इसको निकालने में काम आता है। आप जब ये डब्बा खोलेंगे ना, ये तो सील है, तो आपको गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे, इसमें आपको फ्रेश इतनी बड़ी बड़ी खालिस खुली हर्ब्स नजर आएंगी